नमस्कार दोस्तों, पीएसएसएम ध्यान ओडिशा में आप सबका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। पीएमसी हिंदी और पीएमसी उड़िया के माध्यम से जो भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको कोटि-कोटि नमन। हृदय से आभार कि आप सब सेशन में जुड़े, एक साथ मिलकर अपने जीवन को परिवर्तित और अपने द्वारा पूरे समाज का परिवर्तन, उसमें हम एकत्रित हुए हैं, एक साथ शामिल हुए हैं। ये भी एक तरह का यज्ञ है, महायज्ञ, क्योंकि हम इसमें आहुति दे रहे हैं अपने विचारों की। तो जिस तरह यज्ञ में हम शुद्ध चीजों का उपयोग करते हैं, उसी तरह इस यज्ञ में, इस ध्यान के यज्ञ में, इस ज्ञान के यज्ञ में हम शुद्ध विचारों का उपयोग करेंगे। घी, यज्ञ सामग्री, ये सब हम बहुत शुद्धताई से यूज करते हैं। जितना शुद्ध हो उतना सफल हमारा यज्ञ होता है। तो उसी तरह हमारे अंदर जितने भी विकार है, उस इस यज्ञ में ये सब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। हम जिस तरह का आहुति डालेंगे, उस तरह का हमें फल मिलेगा। यही होता है दोस्तों, क्रिएटिंग योर ओन रियलिटी। हम अपना जीवन खुद ही बना रहे होते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं। भाभी 2 मिनट, नीलम भाभी आ रही है, वो भी रिकॉर्डिंग करेगी। तब तक आप और कुछ पूछते रहिए। दीपाली जी, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, हम अपना श्रृंखला जो है उसको हम चालू रखते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे और 2 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए हम चलिए आंख बंद करते हैं और लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। फिर से लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। आपने कर्म कांड में भी देखा होगा कि पहले आचमन कराया जाता है, फिर संकल्प दिलाया जाता है और फिर हम बैठते हैं कोई भी यज्ञ या पूजा के लिए। उसी तरह जब हम एक बार लंबी गहरी सांस या 2 बार गहरी लंबी सांस लेते हैं, तो हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, यानी हम पूरी तरह अलाइन हो जाते हैं। जो ऊर्जा, जो ज्ञान हमको मिलने वाली होती है, वो पूरी तरह हमारे अंदर जाती है। फिर वो कहीं इर्द गिर्द या बाहर नहीं जाती, पूरी भीतर। आप ये ज्ञान फिर कई जन्मों के बाद भी अगर याद करना चाहे, तो आपको याद आ जाता है। तो आज का जो हम लेने वाले हैं टॉपिक, उसमें जो मास्टर है, ग्रेट मास्टर वेन डायर, डॉक्टर वेन डायर, वो कहते हैं कि लिविंग विदाउट एक्सेस, जो भी चीज हमारे साथ हमारे जीवन में जाता है, उसको छोड़ना है। अब सरल, सहज, स्वाभाविक रूप में अगर हम सोचेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि भाई हम अपने घर में, अपने व्यवहार में कम चीज़ों का उपयोग करें। कम चीज़ों का उपयोग करेंगे तो वो ठीक रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ये बात हमेशा कही जाती है। घर में भी जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको हटा दी जाती है, ताकि वो ज़्यादा एनर्जी हमको दे सके। जितना खाली घर, जितना खाली मन,
उतना ही ज़्यादा ऊर्जा। ये तो हम सब जानते हैं। पर यहाँ पे जो ग्रेट मास्टर डॉक्टर वेन डायर है, वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? वो बात कर रहे हैं अपने अहम के बारे में, कि हमको घर में, अपने व्यवहार में जो भी चीज़ें हैं, उसका तो देख समझ के उपयोग करना ही होता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या सबसे ज़्यादा है? आप सोचिए। हमारा अहम। इसमें शुरुआत में ही उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही किया है कि हम जो एक्सेस अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं हर चीज में, उसको हमको कम करना है। दोस्तों, बारिश में स्वतः ही बहुत सारे जो हम धान रोपा जाता है, आपने देखा होगा। हम्म, और जो चावल की जो धान होते हैं वो रोपे जाते हैं, हम्म, और उसके बाद वो रोपाई के बाद उसमें से धान निकला जाता है, उसको शिफ्ट किया जाता है। पहले उसमें से छोटे 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 धान निकलेंगे, और उसके बाद उसको पानी में लगाया जाता है। तो जब वो धान का ऐसा डंठल बनता है, तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है उसमें से? जो वीड्स होते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है। फिर बनाया जाता है एक धान का डंठल, मुट्ठा। फिर उसको पानी में रोपा जाता है। ये हर सावन के महीने में किया जाता है दोस्तों। हम्म, तो यही यहाँ पे पूरी तरह से जो हमारे जो मास्टर है, वो यही कह रहे हैं कि हमको भी जो वीड जिसको कहते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है, जो घास हम कहते हैं, जिसकी हमको जरूरत नहीं होती है, वो है जो अपने आप को हम सदा एक इम्पोर्टेंस देते हैं, एक्सेस। देखिए, पिछले क्लास में भी मैंने ये कहा था कि स्वाभिमान और अभिमान, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है, बिल्कुल थोड़ा फर्क। एक लकीर है, लेकिन अगर हम उसको क्रॉस कर गए तो वो अभिमान हो जाता है, और उसको लिमिट में रखे तो वो स्वाभिमान होता है। दोस्तों, हम जो हमेशा अपने आप को इतना एक्सेस इम्पोर्टेंस देते हैं, यहाँ पे लेखक वही कह रहे हैं कि हमको उसी को खत्म करना है। और वो खत्म कब होगा? जब हमारे अंदर आभार की भावना आएगी, और कुछ नहीं, सिर्फ आभार। अगर कृतज्ञता हमारे अंदर आ गई, तो फिर हम हर चीज से मुक्त हो जाएंगे। हर चीज को आभार व्यक्त कीजिए आप, हर चीज को। बार 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 यही बात क्यों घूम फिर के आती है, आप सोचिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना है हमको। अपनी सांसों के लिए, अपने शरीर के लिए, इस दिन के लिए, जो हम खाना खा रहे हैं उसके लिए, हर चीज के लिए आभार, आभार, आभार। अगर हम आभार अपने जीवन में ले आएंगे, तो फिर हमको ये जो बार बार सबके आगे अपने को प्रूव करने का जो बात रहता है, ये खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा
कि हर बार एक-एक बच्चा होता है, वो कुछ ऐसा कर देता है कि उसको बार-बार अटेंशन चाहिए। हम बोलते हैं ना कि ये अटेंशन सीकर है ये बच्चा। वो अच्छा कर रहा है, बुरा करके भी वो अच्छा ही मतलब वो चाहता खाली ये है कि मुझे अटेंशन मिले। क्योंकि उसको लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंस मिलेगा। कभी वो ज़्यादा बातें करता है या कभी वो लड़ाइयाँ करने लग जाता है। सबका ध्यान उसकी ओर वो जानता है अच्छे से कि लड़ाई करना बुरा होता है, लेकिन वो सेल्फ इम्पोर्टेंस में इतना ज़्यादा घुस जाता है कि उसको फिर वो लड़ाई करना भी बुरा नहीं लगता है। वो अपना आपको केंद्र बिंदु में रखना चाहता है हमेशा। कुछ इस तरह हम भी चाहते हैं, हम कुछ काम करें, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। क्यों बार-बार? आप सोचिए जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, तो तुरंत ऐसा करते हैं ना, ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है, मैंने ही रोटियाँ बेली, मैंने ही बोला इसलिए ये काम हुआ। अगर मैं नहीं बोलती तो ये होता नहीं, मैंने बोला था ना। हर बार कितनी बार बोलते हैं, एक दूसरे को भी हम बार-बार कहते हैं कि देखो मैंने किया था ये काम। दोस्तों, ये स्टोरी हम लोग ने कितनी बार सुनी है ना कि एक उम, ब्राह्मण थे, एक जून ब्राह्मण का था और वो बनारस में कबीरदास जी को ढूँढने जा रहे थे। तो रास्ते में जा रहे थे और उन्होंने ऐसे खेतों में देखा कि कोई काट रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा कि बताओ तो कबीरदास जी का घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि भैया आगे चलते जाइए, कबीरदास जी का घर इधर ही आएगा। तो उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम अपना काम ठीक से करो। ऐसे ही उसको बोल के आगे जाते हैं। फिर जाके बैठ जाते हैं कबीरदास जी के घर में कमाल और कमाली उनके बच्चे। वो बोलते हैं कि आप बैठिए, बाबा आते ही होंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद वो देखते हैं कि कबीरदास जी ही वो ही जिस आदमी से हम पूछे थे रास्ता, जो घास काट रहा था, वही कबीरदास जी इतने बड़े संत, इतने बड़े भक्त, वो बोल रहे हैं। उन्हीं से पूछा था हमने ये बात। दोस्तों, हमें सामने वाले को बताने की बार-बार दरकार नहीं है कि हमको सेल्फ इम्पोर्टेंस दो, हमको इम्पोर्टेंस दो, हमको इम्पोर्टेंस दो, हमको इम्पोर्टेंस दो। आपको क्यों लड़ाई करना है इस बात के लिए? आप खाली मन में कृतज्ञता लेके आए, वो हर चीज़ के लिए। फिर वो कृतज्ञता आप किसी को भी देना चाहें। आप वो सर्वशक्तिमान ईश्वर को देना चाहे, उसको कोई नाम, चाहे बुद्ध को देना चाहे, चाहे महावीर स्वामी को देना चाहे, चाहे वो कृष्ण को देना चाहे, राम को देना चाहे, अल्लाह को देना चाहे, गुरु नानक को देना चाहे, किसी भी को दीजिए। वो सोर्स है, वो सोर्स का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो सोर्स के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। सबका मालिक एक। ये बोलते 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 साईं बाबा ने अपना जीवन निकाल दिया। कृतज्ञता देते देते आभार व्यक्त करते करते पूरा जीवन निकाल दिया। कबीरदास जी यही कहा करते थे, राम में ही सब समाया, सब राम में समाया, हम में सब समाया, सब में हम समाए। फिर हमको किसी के सामने क्यों बार बार ये बोलना कि मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे इम्पोर्टेंस दो? क्यों बार बार अपने को जताना कि हाँ मैंने किया, मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है? हम सिर्फ कृतज्ञता, अंदर खाली भीतर आभार, हर किसी के लिए, पितामह पृथ्वी के लिए कि ये उन्होंने हमको ये ध्यान का मार्ग दिया, इस कंप्यूटर के लिए, जूम को, हर किसी चीज को
अपने दोस्तों को जो इस ध्यान के मार्ग से जुड़े, आचल जी को बहुत लोग कि वो एक ध्यान के मार्ग से आपको जोड़े। सबको अपने जीवन में छोटी सी छोटी बातों के लिए भी आभार व्यक्त कीजिए, और केवल मुंह से नहीं, दिल से। दोस्तों, कितनी बार मुंह से तो हम बोल देते हैं लेकिन दिल से व्यक्त नहीं कर पाते। दिल से कीजिए तो वो फीलिंग अपने आप चली जाएगी। फिर आपको मुंह के कहने की जरूरत नहीं है, वाइब्रेशंस अपने आप चले जाते हैं। मन में और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने ये प्रस्तुत करने की जरूरत ही इम्पोर्टेंट हूँ। सबके लाइफ में रावण उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना राम है, कंस उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कृष्ण है। सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक एक भी व्यक्ति, एक छोटा जीव भी अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है तो विदाउट इम्पोर्टेंस नहीं बनाया है। सबके लिए सबको बनाया गया है, ये बात हमेशा याद रखें। और जब ये बात हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सबके प्रति हमको आभार भावना आने लग जाती है। तो दोस्तों, एंड में लेखक कहते हैं कि आपको छोटा सा एक एक्सरसाइज करना है। किसी को भी आपको आज या कल क्लास खत्म होने तक एक छोटा सा कार्य करना है। आपको किसी के लिए भी आपको दया, करुणा प्रकट करना है और उनको आभार व्यक्त करना है। कोई भी हो सकता है। बहुत सालों से अगर आपने किसी को फोन नहीं किया है तो आप उससे कृपया फोन करें और उन्हें बताएं कि उनका रहना आपके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। मैसेज कर दीजिए, ईमेल लिख दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनके प्रति आपको आभार व्यक्त करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं या ऐसा कोई रिश्तेदार है जिससे आप बात नहीं किए हो बहुत साल, तो कृपया फ़ोन करें और उनके प्रति आप आभार व्यक्त करें। ये सिंपल सा टास्क दिया है इस चैप्टर में, और बस यही बात रखना है कि जो एक्सेस मात्रा में हम अपने आप को अपने प्रति इम्पोर्टेंस चाहना चाहते हैं, हम कोई भी कार्य करें तो हमको शाबाशी मिलनी चाहिए, वाहवाही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए आपने छोटा भी काम किया है, कुछ भी काम किया है, लेकिन हमारा मन है ना चाहता है कि कोई हमें बोले कि वाह ये तो बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारे बिना तो ये होता ही नहीं। अगर हमारा मन अगर ऐसा खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसी समय मन को बोलिए बंद हो जाओ, इसकी तुमको जरूरत नहीं है। इसका खाली हमको ध्यान रखना है। जब भी हमारा मन दौड़े उस वाह वाह के लिए, उस शाबाशी के लिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, नहीं चाहिए तुम्हें ये। तुम अंदर में बहुत खुश हो, तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है। यही बात है दोस्तों। तो आइए हम ध्यान में बैठ जाते हैं। कृतज्ञता का ध्यान करेंगे आज, हर वो चीज के लिए ध्यान करेंगे
आभार व्यक्त करेंगे जो हमारे जीवन में प्रचुरता लेकर आती है। तो दोस्तों, अगर कोई हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो उसे ये करना है कि चश्मा हटा देना, अगर वो चश्मा पहन रखे हैं तो एक दूसरे से इस तरह से अपने हाथों को जोड़ लेना है, क्लास्प कर लेना है। पैरों को आप आलती पालती जो क्या है तो सुखासन में वैसे बैठ सकते हैं। अगर कोई नीचे नहीं बैठ पाते हैं सुखासन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेयर में बैठ सकते हैं। ध्यान हमें खाली इस बात का रखना है कि हमें लेग्स क्रॉस करना है, क्योंकि जो ऊर्जा हमें ध्यान में मिलती है वो बाहर की ओर चली जाती है। दीपाली जी, आप म्यूजिक शेयर करेंगे या मैं कर लूं? ओके, थैंक यू। आंखें बंद कर ले। लंबी गहरी सांस ले और छोड़े। हर लंबी गहरी सांस से आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। सर, आंखें, गर्दन, कंधे, दोनों बाजू, आपका चेस्ट एरिया, आपकी पीठ, कमर, नितंब, दोनों जांघें, घुटने, पैर, पैरों की उंगलियां, सब रिलैक्स। शरीर में किसी प्रकार का तनाव नहीं। दोस्तों, हम जितना रिलैक्स रहेंगे उतनी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। ध्यान में हम उस सर्वशक्तिमान ईश्वर वो प्रदाता से जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। इस ध्यान के लिए, इस ज्ञान के लिए
हम आभार व्यक्त करते हैं। सूर्य सबको रोशनी देता है, सबको ऊर्जा देता है। वो ये नहीं देखता कि ये स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, ये कीचड़ है। जब वो प्रकाशमान होता है तो सब एक। तो सूरज के लिए धन्यवाद। इस हवा के लिए धन्यवाद जो निरंतर बह रही है चिरकाल से। इस अग्नि के लिए धन्यवाद जो विभिन्न रूप से प्रकट होती है। रसोई में चूल्हे के रूप में, हमारे देह में जठराग्नि के रूप में, मस्तिष्क में ज्ञान अग्नि के रूप में, घरों में रोशनी के रूप में, ये अग्नि, इस तत्व के लिए धन्यवाद। जल के लिए धन्यवाद जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारी प्यास को बुझाता है। प्रकृति में ये वर्षा बन पूरे वनस्पति को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। इसके बिना वनस्पति नहीं।
उस आकाश तत्व के लिए धन्यवाद जो सबको समा रखा है, सब उसमें और वो सब में। उसने सबको पनाह दी, सबको जगा दी। उस आकाश तत्व के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने कभी सोचा कि ये देह जो हम धारण कर रहे हैं वो आकाश तत्व में ही है? हमने उस आकाश तत्व में जगह ले रखी है। क्या हमने उस जगह के लिए कभी इस तत्व को धन्यवाद दिया? आभार व्यक्त की। आज हमें मौका मिला है, हम धन्यवाद देते हैं। इस पूरे शरीर के लिए धन्यवाद। सर्वशक्ति ईश्वर ने उस सोर्स ने हमें ये मस्तिष्क प्रदान किया। मन, चित्त, बुद्धि, जिसके सुचारू रूप से हम जीते हैं, अगर वो सुचारू रूप में काम करे तो हमारा जीवन सौम्य होता है। उसके लिए धन्यवाद। इन नेत्रों के लिए धन्यवाद। हमारे कान के लिए धन्यवाद। हमारे वाक शक्ति के लिए धन्यवाद, जिससे हम अपने आप को प्रकट करते हैं। अपने हृदय के लिए धन्यवाद, जो निरंतर बिना रुके चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। उस फेफड़ों के लिए धन्यवाद, जो शुद्ध, स्वच्छ वायु हमें प्रदान करता है और भीतर से अशुद्ध वायु को निष्कासित करता है। अपने उदर के लिए धन्यवाद, अपने जिगर के लिए धन्यवाद, आंतड़ियों के लिए धन्यवाद,
अपने बॉडी के रोम रोम से, हर एक सेल से शुक्राना का, धन्यवाद का मैसेज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में छोड़े और उन्हें हर एक बात का ध्यान धन्यवाद दें जिसकी वजह से आज आप इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विचर रहे हैं। अपनी दृष्टि के लिए धन्यवाद जिससे आप इस सुंदर पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को देख पा रहे हैं। अपने जनेंद्रियों के लिए धन्यवाद। अपने पैरों के लिए धन्यवाद। अपने दोनों हाथों के लिए धन्यवाद। अपने प्राणमय कोश के लिए धन्यवाद। अपने मनोमय कोश के लिए धन्यवाद। जाने कितने जन्म के कितने संस्कार इसने रख रखे हैं याद करके, हमें जो चाहे जब चाहे हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो सब के लिए धन्यवाद। अपने विज्ञान में कोश के लिए धन्यवाद जो हमें समय पर सही बुद्धि प्रदान करता है।
हमारे आनंदमय कोश के लिए धन्यवाद। उसके प्रति हम आभार व्यक्त करें। दोस्तों, जितना आभार हम व्यक्त करेंगे उतना ही आनंद हमारे जीवन में आता रहेगा। हमें ही अनुभूति होगी उस परम आनंद की। हमारे ये पूरे घर को हम धन्यवाद दें, जो इतने सालों तक हमारी दुनिया बसा कर रख रखा है। हमारी रसोई को धन्यवाद, हमारे वाहन को धन्यवाद, जो हमें एक से दूसरी जगह लेकर जाता है। घर में सभी सेवाधारी के धन्यवाद, हमारे बच्चों को धन्यवाद, जो हमको अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, जो हमारी मातृत्व का हमें अनुभव करा रहे हैं। अपने पार्टनर को धन्यवाद, जो इतने वर्षों तक हमारा साथ दे रहा है। घर में सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद, अपने देश को धन्यवाद, अपने काम को धन्यवाद, अपने बिजनेस को धन्यवाद, जो आपके जीवन में प्रचुरता निरंतर लेकर आ रहा है। सब प्यार के लिए, व्यवहार के लिए, संस्कार के लिए, दाता के लिए, अपने लिए, सबके लिए।
लंबी गहरी सांसें लें और उस सांसों के द्वारा अपनी शरीर की ओर सजग हो जाए। पर याद रखें, आभार व्यक्त करते हुए आप आज सजग होंगे। खूब प्यार से, खूब स्नेह से अपने शरीर की ओर सजग हो जाए। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, जिसे पानी पीना है वो पानी पी ले, पर आज जब वो पानी पी ले तो बड़े ही कृतज्ञ भावना से आभार व्यक्त करते हुए पिए। और हम जोरदार ताली बजाएंगे आज के ध्यान के लिए, अपने लिए। और ये जो ध्यान की ऊर्जा है, ये हम पूरे सृष्टि में फैलाएंगे। यस दोस्तों, धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया मुझे आज इस भाव को प्रकट करने का। कितनी बार हम खुद ध्यान में रह के दोस्तों ये बात भूल जाते हैं, और तब हमें अचानक से प्रकृति एक सिग्नल दे देती है कि शायद आभार की भावना आपके अंदर कम हो रही है। तब ये आ जाता है, लेखक फिर वो बात लेकर आ जाते हैं, एनर्जी ऊर्जा अपने आप काम करने लग जाती है। थैंक यू आचल जी, थैंक यू सो मच। तो आज अगर कोई अपना शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और जो भी शेयर कर रहे हैं उन सब के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज कुछ बोलिए। कैसा लगा? हल्का लगा या आपको ऐसा लगा? थैंक यू अनीता जी। पर कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। विद्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनीता जी, शायद विद्या आंटी ध्यान में ही है अभी तक। ये शांति, अनीता भाभी।
आप अपने फीलिंग शेयर करें। कैसा लगा? हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना, हम कुछ भी काम करते तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कोई मेरी वाहवाही करे तभी हम काम करें, या हम कुछ काम करते हैं तो काम हम इतना सा भी करेंगे लेकिन हम बताएंगे कि हाँ मैंने किया, मैंने किया। ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं अनीता जी? हाँ, होता है। और हमेशा हम चाहते हैं कि अगर सास बन गए हैं तो बहू हमारा वाहवाही करे, और या तो हम बहू है तो हमारी सास वाहवाही करे, हमारे हस्बैंड बोले, हमारे बच्चे बोले, बच्चों को लगता है कि मम्मी बोले। ऐसा होता है, हमारा मन बार बार ऐसा ही बोलता है करने को। और अगर ना मिले तो मन ऐसा बोलेगा, तुम्हारा तो कोई वाह ही नहीं होता, तुम ही क्यों करती रहती हो इतना। ऐसा बोलता है हमारा मन। शुद्ध आत्मा यही बोलती है कि तुम्हें करते रहना चाहिए, तुम्हारा कर्म है। लेकिन मन होता है ना, वो इस तरह एक दानव की तरह खड़े होके ना हंसता रहता है, कहा करते रहो करते रहो। लेकिन वो जो शुद्ध चेतना है ना, वो बड़ी सुंदर सी, मीठी सी, सरल सी बोलती रहती है। लेकिन वो आवाज को हम दबा देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं वो कमजोर है, पर वही आवाज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा सुंदर। उसको दबाइए नहीं, उसको जगाइए, आभार से, कृतज्ञता से। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। आप ध्यान करें। आज के ध्यान में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हल्का महसूस हुआ आपको? कैसा लगा? अनीता जी, कैसा लगा हाँ, आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का भी महसूस हुआ। और बीच में वैसे बहुत पसीने आ रहे थे मुझे। हम्म, जब अनु ऊर्जा ज्यादा होने जब ऊर्जा ज्यादा होने लग जाती है तब पसीने आने लग जाते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। अब देखिए जब भी कुछ ऊर्जा आती है ना, तो जाते हैं, जैसे अब वो जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो ठंडा करता है सामान को, लेकिन आपने पीछे कभी छू के देखा है कितना गर्म हाँ, होता है वो? है ना, ऊर्जा आती है उसमें। ठंडी फ्रिज जो रहती है उसमें तो पीछे गर्म नहीं होता, लेकिन फ्रिज ऐसे गर्म हो जाता है। तो ऊर्जा हमेशा जब भी आती है ना बहुत ज्यादा, तो रहता है। और ऊर्जा अभी जैसे जिस तरह से हम ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं, हमारा एक ऊर्जा कांस्टेंट फॉर्म होते जा रहा है दोस्तों। और हम देखिए इसी जो जो हमको ये जो गर्म होने का, पसीने होने का एहसास या वाइब्रेशन का एहसास, ये सब हमको संकेत देता है कि हाँ हमारे चारों तरफ ऊर्जा है। तो जब भी आए तो उसको वेलकम करें, उसके प्रति भी आप आभार व्यक्त करें कि थैंक यू सो मच, आप मेरे जीवन में आ रहे हैं, है ना। तो थैंक यू अनीता जी। देखिए आपसे मैंने पूछा, आपने बोला कि हाँ मुझे पसीने आ रहे थे, तो ये सब है ना, आपस में जो वार्तालाप होता है यही सज्जन सांगत्य होता है, यही यही वार्तालाप। क्योंकि आप और मैं एक ही है, जैसा मैं वैसे आप, सब एक ही है। तो अपने बीच में कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का शर्म नहीं, छोटी सी छोटी जिज्ञासा भी हो ना, तो उसको प्रकट कीजिए, उसको लेकर आइए। आज मुझे समझ में नहीं आया, आज मुझे अच्छा लगा, आज मुझे ये बात नहीं समझ में आई, तो बातें और क्लियर होके आएगी, फिर सबको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा बात करने का, बोलने का। ऐसे मतलब ठीक है। ऐसे संकोच सा होता है, मतलब बोल नहीं पाती हूँ मैं। हाँ, धीरे धीरे ये सारे संकोच चल जाएंगे, सारा संकोच चल जाएगा।
कोई भी तरह का नहीं। जब क्योंकि अपने को ऐसा हम जजमेंट करते हैं ना, हम जज करते हैं कि इतने सारे लोगों में मैंने ये प्रश्न पूछा हाँ, तो है ना, अगर मेरा प्रश्न गलत हुआ तो फिर क्या होगा, राइट, ऐसा है ही ना? होता है। ऐसा ही होता नहीं, अपने आप को जज नहीं करे। ये जजमेंट करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को जज, जो भी बात है खुलकर बोलिए। ये मंच ही ऐसा है कि हम इसमें खुलकर बातें कर सकते हैं, अपने आप को एकदम अच्छे से कर सकते हैं प्रस्तुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आज तो चंद्रकला आंटी ने अपना वीडियो ही ऑफ कर रखा है। ये तो आंटी अपना वीडियो ऑन रखती है और उनका जो चेहरा है एकदम हंसता हुआ दिखता है, उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। यस, गीता भाभी, आप कुछ बोलिए, कैसा लगा? ना- दीदी नारायण नारायण। नारायण नारायण। मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरे आंखों के ऊपर और सर के ऊपर बहुत ऐसा प्रेशर आ जाता है। हम्म। क्यों आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, प्रेशर आता है। आप जब आपका ध्यान में आपको ऐसा लगे ना बहुत प्रेशर आ रहा है, एक तो वो आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे सब किसी को नहीं आता है ये। और अगर आता है तो आप एक संकल्प ले, एक संकल्प मन में लाए कि ये जो ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, अगर ये ऊर्जा किसी और को दरकार है तो मैं उन्हें प्रदान करती हूँ। ठीक है? तो आपके अंदर जो एक्सेस ऊर्जा है, जिसको इसकी दरकार है, उसको आप दे सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें, जिसको दरकार है में जो बुरे हैं, जैसे दोस्तों 7 तरह के लोग होते हैं, उसमें 3 प्रकार के निम्न लोग होते हैं, 3 प्रकार के उच्च लोग होते हैं और एक होता है मध्य लोग। तो काफ़ी तरह की ऊर्जा हमारे इर्द-गिर्द घूमती रहती है, जिसको हमको पता नहीं रहता है। तो उसमें निम्न ऊर्जा भी रह सकती है, निम्न ऊर्जा वाले लोग भी रह सकते हैं। तो आप ऐसा संकल्प लेंगे, जो इस पृथ्वी पर उच्च ऊर्जा को स्थापित करना चाह रही है, उसको मैं अपना ऊर्जा प्रदान करती हूँ। इस तरह से आप संकल्प लेकर छोड़ेंगे, तो हमारे को बहुत हम हल्के होते जाएँगे और हम एक चैनल बन जाएँगे, हम एक माध्यम बन जाएँगे। देखिए, आज आप एक माध्यम बन रहे हैं, आपके पास इतना ऊर्जा आ रहा है ना, सबके पास इतना ऊर्जा नहीं आता है। तो आपके पास अगर ये ऊर्जा आ रहा है, तो आप एक चैनल बनिए। आप जितना फिर उस ऊर्जा को देंगे, क्योंकि वो अभी क्या कर रहे हैं ना, वो निम्न जो ऊर्जा है उसको ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। जितने उच्च स्तरीय लोग होते हैं ना, वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो अगर हम उनको ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, तो इससे अच्छी सेवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तो हम आंख से देख सकते हैं, पर ये जो अदृश्य होके ये ऊर्जाएं काम करती है, तो आप बहुत ही अनुपम कार्य कर रहे होंगे गीता जी। जब आपको ऐसा लगे कि ये ऊर्जा मैं अंदर अपने नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो पा रही है। और दूसरी बात, कितनी बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है, ये मेरे हृदय चक्र में समा जाए। ये जो मेरी मस्तिष्क की ऊर्जा है, ये मेरे हृदय चक्र में समा जाए। तो ये जो हृदय होता है ना, ये एक कुएं की तरह होता है। इसमें आप जितना डालोगे अच्छा ऊर्जा, ये लेता रहेगा, लेता रहेगा। और ये जो है ना, इसकी तारे है ना, हर जगह से जुड़ी हुई रहती है, हर जगह से जुड़ी रहती है। तो वो अपने आप चली जाएगी, जिसको जिसका दरकार है जिसको। तो 2 कार्य आप कर सकते हैं, आपको जरूर जो मन करूंगी, करे। जरूर करूंगी दीदी। नारायण। यस, नारायण नारायण। थैंक यू सो मच और पानी गीता कितना जी। पीना चाहिए दीदी? जितना आपको मन करे, जितना आपको जितना आपका प्यास लगे, जितना आपको लगे कि हाँ इतना मेरे लिए काफी है। किसी को देखिए 2 घूंट से भी हो जाता है, किसी को 1 ग्लास पूरा चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ऊर्जा, उसको पसीने बहुत आने लग जाते हैं, तो उसको बहुत प्यास लगती है।
तो पूरा ग्लास पी लेता है, किसी को 2 घूंट में भी, किसी को आधा ग्लास। तो अपने ऊपर है, आपको जितना पानी पीने का मन करे, आपका शरीर उस समय जितना मांगे, ये अन्नमय कोश जितना मांगेगा उतना पानी पीजिए आप। अच्छा, थैंक यू नारायण नारायण दीदी, नारायण धन्यवाद। नारायण जी, नारायण धन्यवाद। नारायण। नारायण नारायण।